हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। हम बात कर रहे हैं कक्षा 10 से आरबीएसई बोर्ड, जिसमें हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है वर्त। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बात की थी प्रमेय 10.1 की। आज हम बात करेंगे प्रमेय 10.2 की। ठीक है, वो क्या दे रखी है आपको प्रमेय 10.2। प्रमेय 10.2 जो है वो है कि बाह्य बिंदु से वर्त पर, ध्यान से सुनना क्या है, बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। फिर से एक बार ध्यान से सुनना, बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती हैं, समान होती है। यह आपके प्रमेय 10.2 दे रखी किताब में। अब हम इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, सिद्ध करके बताएंगे कि आखिर क्यों होती है। ठीक है, अब देखना ध्यान से इधर। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी आपके पास कोई भी प्रमेय आती है तो उसको सिद्ध करने का एक पैटर्न होता है, तरीका होता है। वो क्या होता है, सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, दिया हुआ लिखना होता है, उसके बाद में सिद्ध करना है, फिर आगे हम क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। अब सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, दिया है, यानी मेरे को क्या दिया है। ये जो दिया है ये आप खुद क्वेश्चन से बना सकते हो, यानी आपको जो प्रमेय में दिया है, जो आपके पास प्रमेय है वही उसी से उठा के आप क्या लिख सकते हो, दिया है लिख सकते हो। कैसे, ओ केंद्र वाला एक वर्त है जिस पर पीए तथा पीबी स्पर्श रेखाएं हैं। मैंने क्या लिया, एक वर्त जिसका केंद्र को नाम दिया मैंने क्या, ओ। ओ केंद्र वाला एक वर्त है जिस पर पीए तथा पीबी क्या है, स्पर्श रेखाएं। एक तो पीए स्पर्श रेखा और एक क्या है, पीबी स्पर्श रेखाएं है। तो ये क्या लिख दिया मैंने, दिया है मैं लिख दिया। क्या लिखा कि ओ केंद्र वाला एक वर्त है जिस पर पीए तथा पीबी स्पर्श रेखाएं है। ठीक है, अब सिद्ध करना, सिद्ध करना में क्या लिखना है मेरे को, सिद्ध करना में मेरे को लिखना है कि मेरे को प्रमेय में क्या पूछा है, क्या सिद्ध करना है मेरे को, वो लिखना है ना। मेरे को क्या सिद्ध करना था कि ये जो स्पर्श रेखाएं हैं इनकी लंबाइयां क्या होती हैं, बराबर, यानी पी ए बराबर आना चाहिए किसके, पीबी के। तो मैंने क्या लिख दिया, पी ए के बराबर क्या लिख दिया, पी बी। ये मेरे को क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, अब मैं करूंगा क्या, सिद्ध। ठीक है, सिद्ध करने में देखना ध्यान से कैसे सिद्ध करेंगे इसको। देखो, आपको इस आकृति में दो त्रिभुज दिख रहे हैं, एक तो पी ओ ए या पी ए ओ, ये त्रिभुज दिख रहा है आपको। ठीक है, एक त्रिभुज आपको दिख रहा है पी ओ बी। दोनों क्या है, दोनों के दोनों क्या है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्यों बोला मैंने इनको, देखो मैंने आपको प्रमेय 10.1 क्या पढ़ाई थी कि स्पर्श रेखा जो होती है, स्पर्श रेखा उस पर जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, लंबवत। ठीक है, जो आपकी स्पर्श रेखा होती है, वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, उस पर वर्त की त्रिज्या क्या होती है, हमेशा लंबवत होती है। तो आप देखना ध्यान से, ये जो है ये पीबी क्या आपकी स्पर्श रेखा, ये ओबी क्या है, ये ओबी क्या है, वर्त की त्रिज्या। तो ये तो स्पर्श रेखा होगी और ये वर्त की क्या होगी, त्रिज्या। तो स्पर्श रेखा पे त्रिज्या क्या होगी, लंबवत। लंबवत का मतलब कितना, इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री। और इधर ये देखना, ये स्पर्श रेखा है पीबी और ये क्या होगी, वर्त की त्रिज्या। तो ये स्पर्श रेखा होगी और ये क्या होगी, इस पे त्रिज्या। तो ये भी क्या है, इस पे लंबवत, और लंबवत है तो इसका मतलब कितने डिग्री का कोण है दोनों के बीच में, 90 डिग्री का कोण। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समकोण। समकोण त्रिभुज क्या होता है, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, वो क्या होगा, समकोण त्रिभुज। तो इन दोनों में, इसमें तो कोण ए 90 डिग्री है और इसमें कौन सा कोण है, 90 डिग्री बी, यानी ए और बी दोनों क्या है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज है तो इनमें हम किसका यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर सकते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय आपने कक्षा 8 से पढ़ते आ रहे हो। पाइथागोरस प्रमेय वो क्या होती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। अब आपको ये पहचानना भी आना चाहिए कि कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है और आधार क्या होता है। देखना ध्यान से, कर्ण क्या होता है, जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है उसे क्या कहते हैं, कर्ण, यानी समकोण के सामने वाली भुजा। 90 डिग्री को क्या बोलते हैं, समकोण। ये आपके पास ए है, इसके सामने वाली भुजा कौन सी होगी, ओपी। तो ओपी क्या होगी, आपका कर्ण। ठीक है, ये जो भुजा होगी ओपी, ये क्या होगी, इसमें कर्ण। इसी प्रकार इस त्रिभुज में बात करूं पीओपी में, इसमें कर्ण कौन सी होगी, इसमें 90 डिग्री कौन सा है, कोण बी। तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी आ गई, ओपी। तो इसमें कौन सी भुजा होगी, कर्ण। इसमें भी कौन सी भुजा, कर्ण होगी, ओपी। ठीक है, अब इन दोनों में चाहे तो इसको आधार मान लो चाहे इसको,
ये आधार मान लो और ये लंब, ठीक है। और इसमें भी ये आधार हो गया और ये क्या होगी, लंब, ठीक है। अब आगे हम इसको क्या करेंगे, अब सिद्ध, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं ले रहा हूं कौन सा, ऊपर वाला त्रिभुज PAO, त्रिभुज PAO में, ठीक है। PO में क्या लगाया मैंने, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। ध्यान से सुनना, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। तो कर्ण कौन सी भुजा बताई मैंने, ये भुजा OP, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण। तो OP का स्क्वायर बराबर आधार मैंने ये ले लिया कौन सी भुजा, OA का स्क्वायर और प्लस OA का स्क्वायर प्लस AP का होल स्क्वायर। ये हो गया मेरा समीकरण 1, इसको नाम दे दिया मैंने क्या, समीकरण 1, ठीक है। उसके बाद में मैं दूसरा त्रिभुज ले रहा हूं कौन सा, त्रिभुज PBO में। इसमें भी किसकी बात करूंगा मैं, इसमें भी क्या लगाऊंगा, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है आपको, वही बात कि कर्ण का होल स्क्वायर है वो बराबर आता है किसके, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के। तो कर्ण क्या है इसमें, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी है, OP का होल स्क्वायर। तो OP का होल स्क्वायर बराबर किसके, OP का होल स्क्वायर बराबर किसके आएगा, OB का होल स्क्वायर और प्लस एक भुजा कौन सी बच गई, ये PB का होल स्क्वायर। और ये कौन सा समीकरण हो गया मेरे पास, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, इन दोनों समीकरणों में ध्यान से देखना, समीकरण 1 और समीकरण 2, इन दोनों की तुलना करूं मैं, कंपैरिजन करूं दोनों का। तो ये देखो OP स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, और ये देखा OP स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। तो इन दोनों में देखो ये जो है ये भी OP स्क्वायर का मान है और ये भी किसका मान है, OP स्क्वायर का। तो दोनों को क्या कर सकता हूं मैं, इक्वल कर सकता हूं, बराबर कर सकता हूं। या ऐसे कर लो, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है LHS, इसका बायां पक्ष बराबर है, तो दायां पक्ष भी क्या आएगा, दोनों का बराबर। तो क्या आ जाएगा, यहाँ क्या लिखूंगा मैं, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, ये दोनों पक्ष बराबर है तो ये पक्ष भी क्या होंगे, बराबर। तो क्या आ जाएगा, OA का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर और प्लस PB का स्क्वायर, ठीक है। OA स्क्वायर ये मान लिख दिया मैंने, OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, और इसके बराबर कर दिया मैंने क्या, इसके बराबर ये लिख दिया OB स्क्वायर प्लस का PB स्क्वायर। अब ध्यान से देखना एक चीज़, ध्यान से देखना, ये जो वर्त दे रखा है इसमें देखो दो त्रिज्याएं दे रखी हैं, एक तो OA, ये त्रिज्या OA, और एक दे रखी है OB। इस वर्त के अंतर्गत मैं कोई भी त्रिज्या लूँ वो सभी त्रिज्याएं क्या आएंगी, बराबर, क्योंकि वर्त की जो त्रिज्याएं होंगी वो क्या होंगी, बराबर। तो इसका मतलब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ क्या कि OA का मान बराबर होगा किसके, OB के, क्योंकि जो त्रिज्या है वो केंद्र से खींची जाएगी इधर परिधि पर। तो कोई भी रेखाखंड खींच दो केंद्र से, वो वर्त की त्रिज्या होगी, और त्रिज्या की लंबाई हमेशा क्या होगी, जो जितनी भी त्रिज्याएं खींचोगी उनकी लंबाई क्या होंगी, हमेशा समान। तो इसका मतलब ये OA बराबर है किसके, OB के। तो यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, चूंकि OA बराबर किसके, OB के, और कोष्टक में क्या लिख दोगे, वर्त की त्रिज्या, ठीक है। दोनों क्या है, बराबर, OA बराबर किसके, OB के, ठीक है। अब देखो, अगर आपको ये लगता है पढ़ते टाइम कि सर मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, कि मेरे को नींद आ रही है ना, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आज ना, आज ये समय बहुत कीमती है आपके लिए। आज तुम सर झुका के पढ़ लो, और मैं वादा करता हूँ आने वाले टाइम में
जिले में सबसे ऊंचा सर आपका होगा। कभी ये मत सोचो कि मैं अकेला हूं, है ना, आपकी सोच ये होनी चाहिए कि मैं अकेला ही काफी हूं। ठीक है, तो पढ़ते समय बिल्कुल क्या रखनी है आपको, ध्यान रखना है ना। अब देखो ओ ए बराबर क्या आ गया, ओ बी। अब इसमें क्या रखूंगा, ओ ए की जगह क्या रखूंगा, ओ बी, या ओ बी की जगह क्या रख दो, ओ ए। तो इसमें रखो, जैसे मैं इसकी जगह ओ बी रख देता हूँ ओ ए की जगह, तो ये क्या बन जाएगा, ओ बी का होल स्क्वायर। ओ ए की जगह मैंने क्या लिख दिया, ओ बी, और प्लस ये ऐसा कैसा ए पी का होल स्क्वायर बराबर ओ बी का होल स्क्वायर, ये ऐसा कैसा, और प्लस पी बी का होल स्क्वायर। ओ बी होल स्क्वायर से ओ बी होल स्क्वायर कट गया। क्यों कटा, क्योंकि ये इधर ओ बी स्क्वायर है और इधर भी क्या है, ओ बी स्क्वायर, बराबर है, इक्वल है दोनों, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। क्या बचा फाइनल मेरे पास, ए पी का होल स्क्वायर, क्या बचा, ए पी का होल स्क्वायर, और प्लस सॉरी ए पी का होल स्क्वायर बराबर किसके, पी बी का होल स्क्वायर। अब देखो इधर भी वर्ग दे रखा है ए पी का, इधर भी स्क्वायर दे रखा है और इधर भी क्या दे रखा है, स्क्वायर, तो दोनों तरफ स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। यानी दोनों तरफ वर्ग दे रखा है आपको, दोनों तरफ वर्ग दे रखा है, तो दोनों तरफ क्या एक तरीका ये भी है कि आप दोनों तरफ वर्गमूल कर लो इनका। जैसे आपके पास एग्जाम्पल के लिए समझाऊँ मैं आपको, जैसे आपके पास एक तरफ संख्या दे रखी है 64, ठीक है, एक तरफ दे रखी है आपको 64 और एक तरफ दे रखी है आपको कितनी, जैसे दे रखी है 81, ये दो संख्या है आपके पास, है ना। इस 64 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 8 का स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकता हूँ 9 का स्क्वायर, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो इधर आप ऐसे इसको काट कैसे सकते हो कि इस स्क्वायर से आप इसको क्या कर सकते हो, काट सकते हो, ठीक है। इसको मैं सीधा ऐसे बना के लिख सकता हूँ, 64 को ऐसे लिख सकता हूँ 8 का स्क्वायर, और इसको क्या 81 को क्या लिख सकता हूँ 9 का स्क्वायर। तो इन दो स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 8 बराबर 9, ये बचा ना। अब देखो मेरे पास था 64 बराबर 81, अब इन दोनों तरफ वर्गमूल करूंगा, वर्गमूल का मतलब है दोनों तरफ क्या लगाऊंगा, अंडर रूट लगाऊंगा, तो 64 का वर्गमूल कितना आएगा 8, और 81 का वर्गमूल लगाए कितना आएगा 9, 81 का वर्गमूल कितना आएगा 9, और 64 का वर्गमूल कितना आएगा 8, ठीक है। तो चाहे स्क्वायर से स्क्वायर सीधा काट दो आप, है ना, चाहे क्या करके वर्गमूल करके हटा दो वर्ग, है ना। तो ये तो अब ए पी स्क्वायर बराबर क्या बचा मेरे पास, पी बी का स्क्वायर, है ना। स्क्वायर से स्क्वायर काट दिया मैंने, तो फाइनल जो आंसर आया मेरे पास, फाइनल वो क्या है मेरे पास, ए पी बराबर किसके, पी बी के, और यही मेरे को क्या करना था, सिद्ध करना था। ए पी ये भुजा हो गई और पी बी ये भुजा, चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए पी को ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, पी ए बराबर किसके, पी बी के, ठीक है। और यही क्या करना था मेरे को, सिद्ध करना था, ठीक है। ये भुजा स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा दोनों की लंबाई क्या करनी थी मेरे को, बराबर सिद्ध करनी थी, ठीक है। एक अगर किसी को समझ में नहीं आया तो फिर से देखो, एक बार मैं फिर से समझाता हूँ। मेरे को प्रमेय क्या दे रखी थी कि आपको थ्योरम क्या दे रखी थी, प्रमेय ये दे रखी थी कि बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती हैं, समान होती हैं, है ना। ये वर्त है, अब जरूरी नहीं आप इधर ही लो बाह्य बिंदु, आपके पास कोई वर्त है, आप उसके बाहर, बाह्य बिंदु का मतलब बाहर स्थित कोई बिंदु, बाहर किधर भी आप कोई भी बिंदु ले लो, जैसे ये ले लिया, इस बिंदु से आप इस ऐसे स्पर्श रेखा डाल दो इस वर्त पे ऐसे, तो एक वर्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं बाह्य बिंदु से हम, अधिकतम कितनी, 2। एक आपके पास कोई वर्त है, उसके बाहर आप अगर कोई स्थित बिंदु लेते हो तो उस बिंदु से उस वर्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, अधिकतम मैक्सिमम 2, ठीक है। तो मेरे पास प्रमेय क्या थी कि वर्त पर स्थित बाह्य बिंदु से वर्त पर स्थित कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है ना, बाह्य बिंदु से वर्त पर स्थित कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो मैंने क्या लिया, ओ केंद्र वाला एक वर्त लिया, जिसके बाहर कोई बिंदु पी लिया, इस पी से इस प्रकार मैंने पी ए और पी बी स्पर्श रेखाएं खींची। पी को मैंने ओ से मिलाया तो मेरे पास 2 समकोण त्रिभुज आ गए, एक का नाम दिया मैंने पी ए ओ, एक का नाम दिया पी बी ओ।
अब इसको सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने के लिए मैंने लिख दिया, सबसे पहले दिया है, दिया में क्या लिखा, ओ केंद्र वाला एक वर्त है जिस पर पी ए तथा पी बी स्पर्शरेखाएं हैं। सिद्ध करना है पी ए बराबर पी बी। फिर सिद्ध में क्या लिखूंगा, सिद्ध में मैंने सबसे पहले ये फर्स्ट त्रिभुज लिया और इसको नाम दे दिया सेकेंड, ठीक है, समझाने के लिए। तो पी ए ओ ये लिख दिया पी ए ओ। इसमें मैंने यूज किया, ये समकोण त्रिभुज है, ये कोण ए समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में क्या लगा सकता हूँ मैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर क्या है, ओपी का स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर। कर्ण ये हो गया, सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण त्रिभुज में, है ना, यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण। ये 90 डिग्री इसका सामने वाली भुजा ये होगी ओपी, ये क्या होगी इसका कर्ण। तो ओपी का स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर, ये ओपी का स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर और प्लस एपी स्क्वायर, ठीक है। फिर इसको नाम दे दिया मैंने समीकरण 1। उसके बाद में मैंने त्रिभुज लिया कौन सा, समकोण त्रिभुज पी बी ओ, यानी दूसरा त्रिभुज ले लिया। ये भी क्या है, समकोण। समकोण क्यों है, क्योंकि इसका भी कोण बी है, ये कितना है 90 डिग्री। और ये 90 डिग्री क्यों है, मैंने आपको बताया कि जो स्पर्श रेखा होती है उस पर जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, लंबवत होती है। यह अपने पर में 10.1 यही आपने पर में पढ़ी है। और ये दोनों पर में 10.1 और पर में 10.2 इन्हीं पे बेस्ड आपके प्रश्नावली में पूरे क्वेश्चन है। एक भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें इनका यूज ना हो, ठीक है। तो यहाँ कोण बी क्या है, समकोण। तो समकोण है तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण। तो इसमें भी कर्ण कौन सा आएगा, ओपी। तो इसमें भी मैंने लिख दिया ओपी स्क्वायर बराबर ओबी स्क्वायर प्लस का पी बी स्क्वायर, ठीक है। इसको नाम दे दिया समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से, यानी इन दोनों की क्या करनी, मैंने तुलना कर ली। या ऐसा कर लो, इनकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है दोनों की, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर। तो ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर प्लस का पी बी स्क्वायर। अब इतना आ गया मेरे पास। उसके बाद में देखना, ये ओ ए भी क्या है, वर्त की त्रिज्या, और ये ओ बी भी क्या है, वर्त की त्रिज्या। तो वर्त की त्रिज्या क्या होंगी, बराबर। तो ओ ए बराबर क्या लिख दिया मैंने, ओ बी। कारण लिखना आपको कोष्टक में क्या, कि ये दोनों क्या है, वर्त की त्रिज्या। तो ओ ए की जगह मैंने इसमें क्या रख दिया, ओ बी। तो ओ बी स्क्वायर प्लस का ए पी स्क्वायर बराबर किसके, ओ बी स्क्वायर प्लस का पी बी स्क्वायर। दोनों तरफ ओ बी स्क्वायर है, तो ओ बी स्क्वायर से दोनों ओ बी स्क्वायर कट गया। फाइनल क्या है मेरे पास, ए पी स्क्वायर बराबर किसके, पी बी स्क्वायर के। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, वर्ग से दोनों तरफ वर्गमूल कर दिया। तो फाइनल क्या बचा मेरे पास, ए पी बराबर किसके, पी बी के, ठीक है। ए पी को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी ए लिख सकता हूँ। तो पी ए बराबर क्या आ गया मेरे पास, पी बी। ये थी आपकी प्रमेय 10.2। अगर अब भी आपको समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को कम से कम, इस वीडियो को आप 2 बार देखोगे ना, 2 बार, कम से कम 2 बार, तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी। और मैं आपको इसी बोर्ड पे, इसी वाइट बोर्ड पे मैथ में 100/100 की तैयारी करवाऊंगा, ठीक है। तो शुरू से लेके अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए, गारंटी देता हूँ 100/100 गणित में, ठीक है। और आए भी हैं बच्चों के, मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ उस स्कूल में 100 में से 100 आए भी हैं काफ़ी बच्चों के। तो आपको क्या करना है, मेरे साथ निरंतर जुड़े रहना है, ठीक है। और जितना मैं संघर्ष कर रहा हूँ, ठीक है, जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ उससे उतनी नहीं तो कम से कम मेरे से आधी मेहनत आपको क्या करनी है, मेरे साथ करनी है, ठीक है। और यह आपको अच्छे से समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा यह आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ अच्छा ही लगा होगा, मेहनत की है वीडियो बनाने में। तो देखो ऑफलाइन जो होती है ना, ऑफलाइन स्कूल है ना, ऑफलाइन पढ़ाते हैं ना, तो उनमें क्या है कि इतना मतलब इतनी मेहनत नहीं रहती है ना। वहाँ क्या है कि बोर्ड पे सीधा लिख दिया, बच्चों के सामने बच्चे बैठे रहते हैं ना, उस समझ में आ गया, बच्चों ने पूछ लिया, ठीक है बता दिया। लेकिन ऑनलाइन जो पढ़ाते हैं, जैसे यूट्यूब पे पढ़ाते हैं ना, तो यूट्यूब पे क्या करना पड़ता है, पहले पूरा सेटअप करना पड़ता है, लाइट वगैरह है ना, बोर्ड वगैरह, फिर क्वेश्चन लिखना पड़ता है, क्वेश्चन को समझना पड़ता है ना। तो उसके बाद में यानी काफ़ी सारी मेहनत हो जाती है, फिर वीडियो एडिटिंग होती है ना, तो काफ़ी सारा संघर्ष होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम उसके आगे का जो पार्ट है उसकी बात करेंगे, ठीक है। अब
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें वीडियो को, और अगर आपको आगे भी मेरे साथ जुड़ा रहना है, 10वीं की गणित पढ़नी है या 12वीं कक्षा, आगे जल्द ही मैं कक्षा 12 की गणित भी स्टार्ट करने वाला हूँ। कक्षा 12 जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसकी गणित के जो लेक्चर हैं वो रिकॉर्ड करके आपके अपने YouTube चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। तो मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।